आपका सवाल आ गया। मैं बिल्कुल बहरा नहीं, मैं बिल्कुल बहरा नहीं, आप अपना मौका थे आज वो मैं बिल्कुल बहरा नहीं हूं। मुझे आपका सवाल आ गया और आप क्योंकि मेरे से छोटे, तो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा जर्नलिस्ट एक ही दफा सवाल पूछता है, क्योंकि वो क्लियर सवाल पूछता है और उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं। एक तरफ तो आपको मीडिया ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा है, दूसरी तरफ आप पार्टी के सीनियर रहनुमा थे, हर मीटिंग में नजर आते थे, लेकिन अब कुछ इस तरह लग रहा है कि पार्टी की तरफ से भी आपको ब्लैकआउट किया जा रहा है कि आप ना पार्टी की किसी मीटिंग में मौजूद नजर आते हैं, ना तो आपकी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं पार्टी रहनुमाओं की, बड़े जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें भी आप अगर मौजूद। हिस्सों में इस सवाल का जवाब दूं। पहला हिस्सा तो ये है कि ये तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान को पता है, आप इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों को पता है कि शहबाज गिल थोड़ा सा डिफरेंट स्पीशी था, अच्छा था, बुरा था, डिफरेंट था और डिफरेंट है, ये आप सबको पता है। शहबाज गिल इस पॉलिटिकल कल्चर का अमूमी हिस्सा नहीं था ना। शहबाज गिल, यहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं मैंने तनख्वाह नहीं ली, लेकिन तनख्वाह ना लेके वो और जो कुछ लेते हैं ना हुकूमत में रह के, वो आपका तसव्वुर भी नहीं। शहबाज गिल ने ऐसी कोई मुराद नहीं ली। शहबाज गिल ने ना तनख्वाह ली, ना कौम पे किसी और तरह से बोझ बना। शहबाज गिल एक नज़रिए पे इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। नज़रिए में आपको इस चीज़ की तकलीफ नहीं होती आप कहाँ खड़े हैं, कितने नंबर पे खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको कौन सा बिल्ला लगा हुआ है, आपको कौन सा टाइटल लगा हुआ है। आप नज़रिए की जंग कर रहे हो। मेरा तो बिल्ला और टाइटल सबसे अच्छा था जो मैं अमेरिका में पढ़ाने का काम कर रहा था। मैं जो आसूदगी की ज़िंदगी गुजार रहा था वो तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अब मैं जिन मसाइब में से गुजर रहा हूँ, अब मैं जिस तरीके से अदालतों में से गुजर रहा हूँ, उसका और इसका तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रही बात, आपने कहा कि मैं नज़र कम आता हूँ, तो मैं क्योंकि अदालतों में आपको नज़र आता हूँ। कल भी अदालत में था लाहौर में, परसों भी अदालत में था, आज यहाँ हूँ। कल संडे की छुट्टी है, मेहरबानी है, छुट्टी कर दी हुई हुकूमत ने। अगर कल होती मंडे को मैं मंडे को फिर आऊँगा, मैं मंडे को दोबारा अदालत में हूँगा लाहौर के अंदर। और अभी जज साहब शायद कह रहे थे कि वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे फिर कोई तारीख इधर डालेंगे। आपका सवाल आ गया। मैं बिल्कुल बहरा नहीं, मैं बिल्कुल बहरा नहीं, आप अपना मौका थे आज वो मैं बिल्कुल बहरा नहीं हूँ। मुझे आपका सवाल आ गया और आप क्योंकि मेरे से छोटे, तो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा जर्नलिस्ट एक ही दफा सवाल पूछता है, क्योंकि वो क्लियर सवाल पूछता है और उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ कि मैं अदालतों में मसरूफ हूँ, अपने मुकदमात का सामना कर रहा हूँ, और मैं जो हूँ वो ऊपर अल्लाह पे बिलीव करता हूँ और नीचे अपने नजरिए पे बिलीव करता हूँ। जिनको बाजी बोलते हैं उनके शौहर ने कहा है कि मैं अपनी बेगम को अगला वजीर आज़म नहीं देखना चाह रहा, तो आपकी बाजी क्या वाकई वजीर आज़म बन जाएंगे? देखिए, मेरी जो बाजी हैं और जो मेरा ख्याल खैर से आपकी भी बाजी हैं, आप सिर्फ उस बाजी को मेरे पल्ले ही डाल रहे हैं सारा। शुक्र है हमारी बाजी की शादी हो गई हुई है, नहीं तो जितनी ज़बरदस्ती आप उनको सिर्फ मेरे अकेले की बाजी बना रही हैं तो मुझे तो जहेज़ भी देना पड़ जाना था। तो इसलिए ये थोड़ी सी सफदर साहब ने ज़्यादती की है, कम से कम उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए थी। बाजी वज़ीर आज़म बन के फिरती हैं, उन्होंने सारा अपना जो अटायर है, गेटअप है, वो सारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा बना लिया है। वो अपने आप को वज़ीर आज़म महसूस करती हैं। और मैंने ये भी सुना है कि उनके साथ जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं छोटी छोटी बाजियाँ हैं, उन्होंने उनको ये भी कहा है कि आप मुझे पीएम कह के पुकारा करें। तो इस सारे ख्वाबों को तोड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर वाला या टाइम वाला पीएम? अब आप सहाफ़ी बने ना, अब आप अगला काम ना करें। तो इसलिए मेरी सफदर साहब को ये मशवरा है कि इतना दिल नहीं तोड़ते, ज़रा थोड़ी सी उम्मीदें रहने देते। बहुत